हर बड़ी चीज़ की शुरुआत जो है एक छोटी चीज़ से होती है। और जो चीज़ आप दूसरों में नहीं पसंद करते हो तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले उन चीज़ों को आप अपने में सही करो, ताकि आप किसी के लिए जो है मोटिवेशन बन सको, मोटिवेट कर सको आप दूसरों को। कुछ पाने के लिए तो तपना पड़ता है, और ज़िंदगी में मंजिल पाने के लिए तपोगे नहीं तो तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो है अपने आप को इतना तपाओ ताकि आप दूसरों की प्रेरणा बन सको। तो इस प्यारी सी सुबह के साथ मेरी पूरी फैमिली का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको जो चीज़ें पसंद हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ हो, पेंटिंग हो, कलर हो, कलरिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को आप किया कीजिए जब भी आपका मूड ख़राब हो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी लाइफ को जीने में जो है बहुत आसान हो जाता है हमारा लाइफ इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द रहने से। तो हम अपने लाइफ को जो है और आसान बना सकते हैं। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो ही हमारी लाइफ जो है आसान बन सकेगी। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या फिर वो हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं, जो कि आपको हर वक्त जो है नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, आपकी बुराइयां करने में लगे रहते हैं, ताकि आप जो है डीमोटिवेट हो जाओ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो मेरे गार्डन में अभी बहुत सारे चीज़ हैं, फूल पौधे जो है फल वगैरह, आम भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं सुबह-सुबह जो है नाश्ता बना रही थी, और आज बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जो है गोलन रोटी बना रही थी। कुछ नमक वाला बनाई थी और कुछ चीनी वाला बना रही हूँ। तो टिफ़िन ख़त्म करने के बाद जो है घर में जो है रोज़ के बहुत सारे काम होते हैं। फटाफट मैं जो है टिफ़िन जो है फ़िनिश कर लूँगी, और फिर बेटी को जो है रेडी करूँगी। तो सुबह का नाश्ता हो गया है, कंप्लीट बन गया है। तो आज से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं बहुत हिम्मत जुटा के जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, व्यूज़ नहीं आते थे तो कभी अच्छा नहीं लगता था वीडियो बनाने में। और कहूँ तो ये मेरी लाइफ में और एक नया चैप्टर जुड़ गया है। तो देखते हैं लाइफ में इसको कैसे हैंडल करते हैं और कैसे पार लगता है। तो आगे आगे जैसे जैसे वीडियो मैं बनाती जाऊंगी, आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े शेयर करती जाऊंगी। तो आज तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और अकेली होने के कुछ कारण हैं, मैं बताऊंगी मैं अकेली क्यों हूँ आज। और आज ही नहीं, आज से मैं अकेली हो गई, और मुझे बहुत बड़ा सा ये लग रहा है कि मैं आज से काम करूँ तो करूँ कैसे, और किधर से स्टार्ट करूँ मैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये मेरी बेटी है, बिटिया रानी, रोज रोती है, रोज। देखिए अभी इसका मुख देखिए थोड़ा, रोज इसका रोना धोना शुरू रहता है इस टाइम में, सुबह का 6 बजे से स्कूल जाने के टाइम में रोज। क्यों रोती है बेटा? हाँ, रोज रोती है ना बाबू? बाबू रोज रोती है ना? रोना धोना रोज होता है इसका, रोज रोना धोना होता है। आजा, जल्दी टाइम हो गया पापा। और सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है कि मत ही पूछिए। फिर देखिए इसका रोना शुरू हो गया। मैं सबको बताऊंगी अब। और ऐसे ही होता है रोज, इधर खाना भी खिलाना पड़ता है और इसको रेडी भी करना पड़ता है, नहीं तो इसका रोना धोना चालू रहता है। तो अभी मैं इसको स्कूल छोड़कर आऊंगी पहले, क्योंकि आज इसके पापा नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, और मुझे जाने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रेडी करना, फिर सबके लिए टिफ़िन बनाना। तो बेटी भी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है और स्कूल जाने के लिए। अभी तो हंस रही है, लेकिन अभी जब जाने लगेगी तब उसका रोना धोना जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, या तो फिर स्कूल पहुंच के होगा। तो आज उनके पापा नहीं हैं, मैं आगे ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, इसीलिए जो है मुझे आज छोड़ने के लिए जाना पड़ रहा है।
तो अभी मैं तैयार करके इनको छोड़कर आऊँगी, फिर जो है बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। और आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ करेले थे जो मैंने आज तोड़े हैं। तो करेले बहुत सारे होते थे। कहते हैं ना कि जब तक आप जिद नहीं करोगे तब तक आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हर साल करेले लगाती तो नहीं हूँ, पर बहुत सारे जो है मैं जब भी छिलके वगैरह फेंकती हूँ तो वहाँ पौधे निकल आते हैं। पर करेले जो है कभी किसी साल नहीं होते थे। मैं हर साल फिर भी लगाती थी पौधे, हाँ, फिर भी लगाती थी कि इस साल नहीं, इस साल नहीं, अगले साल फिर हो जाएंगे। तो इस साल देखिए थोड़ी मेहनत करने के बाद जो है इसमें बहुत सारे करेले लगे हैं। इससे पहले भी मैंने 2 दिन करेले जो है निकाले हैं। तो आज यहाँ जो है इनकी बुआ निकाल रही है करेले। तो मुझसे बोली कि निकाल दूँ, तो मैंने कहा कि जी हाँ, निकाल दीजिए करेले। तो वो ढूंढ रही थी करेले, क्योंकि पौधे में अगर लगे रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे तो ख़राब हो गए, पर लेकिन बहुत सारे करेले अच्छे थे, जिसको कि मैंने कहा कि तोड़ लीजिए सारे के सारे। तो क्या है कि आप जब तक ज़िद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो देखिए यहाँ कितने सारे करेले निकल गए, और ये 1-2 दिन बाद जो है इतने सारे करेले निकलते हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाला है कि मैं सब्ज़ी के छिलके बोरी में जमा करती थी और वहीं से इतने सारे करेले निकले हैं। तो अगर आप घर में इस तरह से सब्ज़ी लगाते हो तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी निकल जाती है खाने के लिए। तो अब मैं जो है धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सब्ज़ी लगाऊँ, और अब थोड़ी हिम्मत भी आ रही है कि नहीं, मेहनत करने से जो है कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा थोड़ी बहुत। तो यहाँ हरी मिर्च के पौधे भी मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे। तो अभी उसमें फूल लग रहे हैं, और जो पुराना पौधा था हमारा उसमें बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है। और यहाँ भी देखिए करेले के पौधे हैं। तो करेले की बहुत सारी प्रजाति होती है। तो ये छोटी वाली वाली जो है करेली है। तो करेले तोड़ने के बाद जो है घर का काम मैंने ख़त्म कर लिया था। और घर के काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, कहने को तो होते हैं कि फटाफट हो गया, लेकिन नहीं होते इतनी जल्दी काम ख़त्म। तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद खाना पीना खाने के बाद जो है मैं दोपहरी के टाइम में जो है पीछे फिर आ गई थी, क्योंकि मेरे गार्डन में पौधे तो सही हैं पर उनको सही तरह से अरेंज नहीं किया हुआ है। अभी बरसात आने वाली है, बरसात से पहले जो है मुझे हर जो पौधे को है रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि उस समय मुझे पता भी नहीं है कि इसमें ड्रेनेज हॉल सही है या फिर नहीं है। उन सबको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं 2-4 करके जो है रोज़ करती जाऊंगी अब। और मैंने आगे वीडियो में आप लोगों से कहा कि मैं अब अकेली हो गई हूँ। जी हाँ, आगे कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों से बताऊंगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और मुझे बहुत ही पहाड़ लग रहा है अब कि मैं इतने सारे काम करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि इन कुछ दिनों में मेरे घर की हालत बहुत ख़राब थी। और सिचुएशन ही कुछ ऐसे थे कि फैमिली वाले को बुलाने पड़े। तो वो लोग काफ़ी टाइम से थे, तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काम भी कुछ में कम हो जाते थे, हेल्प भी मिल जाता था उन लोगों से। और घर में लोग रहते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और काफ़ी टाइम से थे तो लोग, बहुत मन लगा हुआ था मेरा भी। और अभी जो है वो लोग चले गए, मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरी ननद आई हुई थी। तो दोनों ही चले गए, तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है घर, जैसे लगता है घर में लोग ही नहीं हैं। और आज मुझे बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं जो है पीछे आ गई थी, ताकि थोड़ा सा मन मेरा जो है बहल जाए इस सब कामों को करके। तो यहाँ देखिए मिर्ची के गाछ जो है बहुत लंबे हो गए हैं, और हवा पानी तो आता ही रहता है जिसमें कि मिर्ची के पौधे जो हैं गिर गए हैं। तो इसको आज मैं सही नहीं करूँगी, क्योंकि आज मूड भी थोड़ा सही नहीं है। और ये एक जो है हिबिस्कस का पौधा, जो देसी गुड़हल होता है उसी का पौधा है, और इसको मैंने बहुत सुंदर से तैयार किया है। तो जब ये फ्लावरिंग कर देने लगेगी पूरी तरह से, तब मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो इसमें कलियां आ रही है, 1-2 करके ही फूल खिल रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि मेरे पास जितने सारे हिबिस्कस के पौधे हैं, मैं इन सबको जो है इसी तरह के पौधे बनाऊंगी, थोड़े छोटे हाइट में रखूंगी, ताकि जो है मुझे रखने में सुविधा हो। क्योंकि ज़्यादा बड़े पौधे फिर रखने में बहुत दिक्कत होते हैं, फिर जगह भी उतना नहीं होता है। तो अभी मैं घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि मन तो नहीं लग रहा था। और बच्चे सो रहे हैं अभी, तो उनका फिर ट्यूशन वगैरह है, तो अभी थोड़ा टाइम है। तो मैं पहले इधर का काम निपटालती हूँ, उसके बाद जाऊँगी उसको ट्यूशन वगैरह छोड़ के आऊँगी। तो यहाँ पर बोगनवेलिया भी बहुत अच्छे अभी फ्लावरिंग दे रही है।
क्योंकि एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए, और ये हाइब्रिड प्रजाति की है, तो छोटे में ही बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। तो इसे देख रही हूँ मैं कहाँ रखूँगी, घर के अंदर रखूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ग्रीनरी अगर घर के अंदर रहती है तो आपका मूड जो है फ्रेश रहता है। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ पौधों को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।